हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 9। तो 9.1 में हम 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ 11th में आपको दिया है, 11th में आपको क्या गिवन है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। एक कैनाल के किनारे पे ये टावर खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। टावर के अपोजिट में एक पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है आपका 60 डिग्री बन रहा है। और अदर जो पॉइंट है 20 मीटर दूर, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट और है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। आपको हाइट निकालनी है इसकी टावर की, और इस कैनाल की चौड़ाई आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप ये मान लो एक टावर है, ये वाला, ये टावर है। मैं यहाँ ये टावर ले लेती हूँ। इसकी जो हाइट है उसको मैंने h मान लिया, और यहाँ से कैनाल के किनारे खड़ा है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है C। इस पॉइंट से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है। और इस पॉइंट से जो है 20 मीटर दूर, कितने मीटर, 20 मीटर डिस्टेंस पे जो ना अदर पॉइंट है उसको मैंने D मान लिया। तो उससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का है, वो आपका है 30 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया अदर पॉइंट पे, ये हो गया 30 डिग्री पर। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 20 मीटर गिवन है, यानी कि इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक अदर पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन टावर की टॉप से कितना हो रहा है, 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, इस कैनाल की चौड़ाई निकालनी है और इस टावर की हाइट निकालनी है। तो ये हो जाएगा ए, ये बी, सी और डी, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये हो गया, आप यहाँ पे करिएगा इन ट्रायंगल। पहले मैं कौन सी ट्रायंगल ले लूँ, ए बी सी ट्रायंगल ले लेती हूँ। ये वाली ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी। इस ट्रायंगल में ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी में आपका हो जाएगा थीटा, इसमें कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। हाइट इसमें कितनी हो जाएगी, हाइट मैंने ए बी एच हो जाएगी, और बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो बेस बी सी इसको मैं क्या मान लूँ, एक्स मान लेती हूँ, ठीक है। बेस बी सी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब मैंने बोला था जो फाइंड करनी है और जो गिवन है, ये मान लो ये एच अपॉन एक्स, बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी हो गया और बी सी आपका बेस हो गया। इन दो साइड का रेशो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है कि नहीं। तो ए बी यहाँ पे, तो थीटा आपको कितना गिवन है 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए बी आपका कितना है एच है, बी सी आपका एक्स है, और tan 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3, और ये हो जाएगा एच एक्स। एक्स को इधर ले आएंगे तो एच किसके इक्वल हो जाएगा, √3x के इक्वल हो जाएगा। इसको आप 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप 1 मान लो। नाउ इन ट्रायंगल, अब कौन सी ट्रायंगल लूँगी मैं, ये पूरे वाली ट्रायंगल ए बी डी। कौन सी ट्रायंगल लूँगी अब मैं, ए बी डी। इस लाइन को आप भूल जाइएगा, बीच वाली को। ये पूरी ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि अब मैं ये वाली पूरी ट्रायंगल लूँगी ए बी डी, ये पूरी वाली ट्रायंगल। इस बीच वाली लाइन को आप भूल जाओ, इसके अंदर कोई लाइन भी है, ये ट्रायंगल होगी। इसमें परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस आपका बी डी हो जाएगा, और थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी डी में थीटा हो जाएगा आपका कितना 30 डिग्री का हो जाएगा, और ए बी आपका वही रहेगा हाइट एच। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका बी डी, ये पूरा बेस बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये बी डी बेस हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी प्लस में सी डी। तो बी सी मैंने एक्स माना था, और सी डी आपको गिवन है 20 मीटर। तो बेस आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इतने मीटर आपका क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वही आप करिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के होता है। थीटा यहाँ पे कितना 30 डिग्री का है, तो tan 30 किसके इक्वल हो जाएगा, h अपॉन में x प्लस में 20 इसके इक्वल हो जाएगा। h की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे ये है। तो ये tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, और ये हो जाएगा h अपॉन में
x प्लस में 20। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ h, यहाँ पे लिख दो आप पुटिंग द, ये हो जाएगा आपका पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1, किससे 1 से, जो 1 पे जो आपकी, इसको मैंने 1 माना था, 1 से जो h की वैल्यू आई वो हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है ना। इसको आप 2 मान लेते हैं, तो इसमें इन 2 में कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज भी रख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये h की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 20, और यहाँ पे h की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, √3, ये इधर चला जाएगा, इंटू h हो जाएगा। तो h की जगह आप पुट कर दो क्या, √3, तो एज इट इज रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, h की जगह हमें √3x कर देना है, तो ये हो जाएगा √3x हो जाएगा, ठीक है ना। तो √3x, √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस में 20 इक्वल में 3x। तो इसको x को उधर लेके जाऊंगी तो 2x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये 3x ये है, माइनस का इधर जाके ये हो जाएगा, तो 3x माइनस x किसके इक्वल हो जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू में 20 आ जाएगा, और x कितना आ जाएगा आपका 220/2 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 10, और यहाँ पे जो है x की वैल्यू पुट कर दो इन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे तो h कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू में x कितना है 10 हो गया। तो h आपका कितना आ गया, √3 इंटू 10 या 10 √3 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी हाइट आ गई, यानी कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी होगी, आपके टावर की हाइट ये वाली होगी। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो h आपका हो जाएगा किसके, √3 की वैल्यू हम पुट करेंगे 10 इंटू में 1.73, ठीक है। तो ये इसके इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा 17.3, यहाँ पे 2 भी ले सकते हो, 3 नंबर भी ले सकते हो, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि टावर की हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, और रिवर की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, रिवर की चौड़ाई ये थी ना, ये वाली रिवर की चौड़ाई थी, ये हमारी कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। कैनाल की जो चौड़ाई थी वो 10 मीटर आ गई, और ये हाइट आपकी कितनी आ गई 17.32 मीटर आ गई। यही आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है, 12 में क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई ऊंची बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन नीचे देखो, हम जब टावर टॉप से ऊपर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा, और उसके नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ऑफ इट्स फुट, उसके फुट से 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है। डिटरमाइन द हाइट, टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन मैं बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक सेकेंड, सॉरी, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो जाएगा, ये आपका क्या है, एक टावर है, या बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर है, ठीक है। तो ए बी मैंने बिल्डिंग ले ली, ये आपकी 7 मीटर है, ये 7 मीटर बिल्डिंग है, इसको मैंने ए बी ले लिया, ये 7 मीटर है आपकी बिल्डिंग, और टावर ले लिया, ये टावर ले लिया मैंने, ये वाला, ये मैंने टावर ले लिया, ठीक है, ये टावर हो गया। तो ये आपकी ए बी होगी लेंथ इसकी, और ये टावर हो गया, तो ये बी सी साइड हो जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस टावर के जो टॉप से जो है, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कह रहा है ये, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो टावर के टॉप पे, यानी कि बिल्डिंग का टॉप कौन सा है, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये टावर का टॉप है।
तो बिल्डिंग के टॉप से जो टावर के टॉप में एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का है, मैं इसको यहाँ पे मिला दूंगी। ये कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, ये आपका 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री का। अब आगे ये जो बोल रहा है, ये कह रहा है एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, इसी से टावर के, ये बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे बनेगा टावर के फुट पे, ये जो एंगल फॉर्म होगा ये एंगल होगा 45 डिग्री का। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 45 डिग्री का, ये वाला एंगल। तो मैंने बोला था जब हमें डिप्रेशन एंगल बनेगा तो ये वाला एंगल बनेगा 45 डिग्री का, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 45 डिग्री का कौन सा एंगल बना, ये वाला एंगल बना। और एक बात और मैंने बताई थी कि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जितने डिग्री का ये एंगल बनेगा उतने डिग्री का ये एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल 45 का है तो ये भी 45 का हो जाएगा। तो आपके पास दो ट्रायंगल आ गई, एक ये वाली आ गई, एक ये वाली आ गई। आपको क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ आपको फाइंड करना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो टावर की आपको हाइट निकालनी है। तो ये हो जाएगा ए, ये पॉइंट आपका ए है, ये मैंने ई ले लिया और ये मैं ले लूँगी डी और ये बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे देखिए आगा, एक ट्रायंगल तो आपकी ये बन गई ई ए डी, ठीक है, एक ट्रायंगल आपकी बन जाएगी इन ए डी। तो इस ट्रायंगल में ये वाली ट्रायंगल मैं सोल्व करूँगी, ये वाली, इसमें ये वाली ट्रायंगल आपकी ई ए डी बन गई। तो इन ट्रायंगल ई ए डी में क्या हो जाएगा, अब देखिएगा एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो है दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल और इक्वल है दोनों। तो ये हाइट जितनी होगी उतनी ये वाली हाइट होगी। तो ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है, ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर होगा। इसको मैं क्या मान लूँगी, इसको मैं ले लूँगी, ये पूरी आपको हाइट फाइंड करनी है, इस पूरी को मैं h ले लूँ, इस पूरी को मैं, इस पूरी हाइट को, टावर की हाइट को मैं h ले लूँ। तो ये 7 है तो ये क्या हो जाएगा, h-7 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी ये h-7 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब इस ट्रायंगल में मैं क्या करूँगी, या आप इसको 7 मान सकते हो, इसको h मान सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ये पूरी को h ना मान के खाली इसको h मान सकते हो। तो ये 7 है तो ये आप h ले सकते हो, यहाँ पे इसको रहने दीजिएगा, ये आपका h हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पूरी जो हाइट हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, h+7 हो जाएगी, ठीक है। पूरी टावर की हाइट यानी कि सी डी आपकी कितनी हो जाएगी, 7 प्लस में h हो जाएगी। और ये वाली हाइट डी ई आपकी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। और सी ई हाइट कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई। तो इसको आप h ले लो खाली, इसको, ये पूरी आपकी h+1 हो जाएगी, या पूरे को h लोगे तो ये h-1 हो जाएगी, ठीक है ना, सॉरी h-7 हो जाएगी। तो अब इन ट्रायंगल, मैं कौन सी ट्रायंगल लूँगी, इन ट्रायंगल ई ए डी में ले लूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला देखो, ये साइड मैंने x मान ली, इसको मैं क्या मान लूँ, x मान लूँ। तो ये जितनी है उतनी लेंथ ये बनेगी, तो ये भी x हो जाएगी, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ बी सी इक्वल में ए ई, तो ये क्या हो जाएंगी, ए ई आपके क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ई बेस कितना हो जाएगा, इन दो साइड का हमारे पास ये h है और ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, h परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। तो इसमें थीटा कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें ए ई डी, सॉरी क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए ई अपॉन क्या आपका बेस है, ई डी अपॉन ए डी, सी डी अपॉन में ए ई आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ इसको मैंने क्या माना है, सी डी को, सॉरी ये ई डी है, ई डी को मैंने क्या माना है, ये ई डी है आपका, ई डी, और ये ए ई है, ठीक है। तो ये आपका h है तो ये हो जाएगा h, और ये आपका x है, ये हो जाएगा x, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो h किसके इक्वल हो जाएगा, √3x के इक्वल हो जाएगा, इसको 1 मान लीजिएगा। नाउ इन ट्रायंगल, अब मैं ये वाली ट्रायंगल लूँगी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सी ट्रायंगल लूँगी अब मैं,
ABC ट्रायंगल लूँगी, ठीक है। इसमें थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। इसमें परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10 45 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा AB अपॉन में BC। AB कितना है 7 है और BC कितना है x है। तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और ये हो जाएगा 7x। तो यहाँ x इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो x किसके इक्वल आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू में पुट करूँगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 में रख दूँगी तो h कितना आ जाएगा √3 इंटू में 7, ठीक है। तो √3 इंटू में 7 हो गया। √3 की वैल्यू रख दो 1.73 और मल्टीप्लाई कर दो 7 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आप इसको ऐसे का ऐसा भी लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा, ये आप इसको 7√3 ऐसे भी रख सकते हो और ये मल्टीप्लाई करके रखो तो मल्टीप्लाई करके रख लो। तो ये आपकी h आ गई। हमें फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है ना। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर आपकी क्या हो जाएगी पूरी CD किसके इक्वल हो जाएगा, CD है आपका CE प्लस में ED और CE कितना है 7 है और ED कितना आ गया 7√3। तो ये आपका हो जाएगा 7 प्लस में 7√3 और 7 बाहर को मल लूँगी तो 1 + √3, ये आपकी टावर की हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। टावर की हाइट ही हमें फाइंड करनी थी, ये आपकी टावर की हाइट हो जाएगी। तो ये आपका 11 और 12th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट के हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।